Assalamu alaikum. Here is Ma'am Sanya with computer class. So open page number 10 of your book. Today's topic is memory. We discuss what is computer memory and how many types of computer memory are there. So what is memory? Modern electronic computers generally process several distinct types of memory. वो करेंगे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं, इसमें बहुत सी टाइप्स की मेमोरी होती हैं. ठीक है, अब ये मेमोरी होती क्या है, मेमोरी का क्या मतलब है? इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, मेमोरी क्या है, इसका क्या काम है कि ये किस लिए यूज़ होती है कि ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकें. ठीक है, जो भी हम मीन्स कि हम कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा एंटर करते हैं, ठीक है, मेमोरी का क्या काम होता है, वो उस डाटा को स्टोर कर लेता है. कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस. देखिए कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, ये असल में स्टोरेज स्पेस है. ठीक है, in a computer where the data is to be processed and instructions required for the processing are stored. कंप्यूटर मेमोरी क्या है, ये स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर के अंदर, जहाँ पे क्या होता है, where the data is to be processed, यहाँ पे सारा डाटा मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सारा डाटा क्या हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है. और इस प्रोसेसिंग में जितनी भी चीज़ें एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर, और इस प्रोसेसिंग में हमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, ठीक है, वो सब के सब कहाँ पे स्टोर होती है, मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं. ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, ये असल में एक स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर के अंदर, और जितना भी डाटा प्रोसेस होना होता है, ठीक है, और उस डाटा को प्रोसेस करने में मीन्स उसके ऊपर वर्किंग करने में हमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, वो सब की सब कहाँ पे स्टोर सेव होती हैं, मेमोरी के अंदर. ठीक है, द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी प्लेस्ड इनटू वन ऑफ द टू कैटेगरीज. अब कंप्यूटर मेमोरीज के आगे टू टाइप्स होती हैं, इसको हम टू कैटेगरीज में ये फॉल करती है. फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी. ठीक है, फर्स्ट मेमोरी का क्या नेम है, प्राइमरी मेमोरी, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी. फर्स्ट क्या है मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. अब मैं आपको बताऊंगी कि ये प्राइमरी मेमोरी क्या होती है एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है. So what is difference between primary memory and secondary memory? Primary memory, it is also called the main memory. प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फॉर रैपिड एंड डायरेक्ट एक्सेस बाय द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग मीन सीपीयू. कि इसके अंदर जो भी मेन मेमोरी के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है, ठीक है, उसकी डायरेक्ट एक्सेस होती है सीपीयू के साथ. ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग के साथ इसकी डायरेक्ट एक्सेस होती है, इसलिए हम इसे मेन मेमोरी कहते हैं. सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी. ये ऑक्सिलरी मेमोरी है, मीन्स हेल्पिंग मेमोरी है. ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग, ये हेल्पिंग मेमोरी है. मीन्स सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जितने भी डिवाइसेस होंगे, इट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस नॉट डायरेक्टली असेसिबल बाय द सीपीयू. के इसके अंदर जितने भी डिवाइसेस होंगे उनकी डायरेक्ट एक्सेस सीपीयू के साथ नहीं होगी. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे. प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो भी डाटा होता है उस सब की एक्सेस होती है, डायरेक्ट एक्सेस होती है सीपीयू के साथ, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की डायरेक्ट एक्सेस सीपीयू के साथ नहीं होती. ये इसका फर्स्ट डिफरेंस है. अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इट होल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर द डायरेक्ट यूज बाय द सीपीयू. वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको क्लियर किया कि ये इस इंस्ट्रक्शंस जो भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है उसकी डायरेक्ट एक्सेस होती है सीपीयू के साथ. इट डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सीपीयू. ठीक है, इट इज सिनोनिम्स विद रैम. सिनोनिम्स मीन्स सेम, के ये बिल्कुल रैम की तरह है. इट इज़ सिनोनिम्स विद रोम, के जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है ये रोम के साथ जो है वो मैच होती है. अब रैम और रोम में क्या डिफरेंस है कि रैम के ऊपर जो भी डाटा आप स्टोर करते हो, जो भी डाटा आप मतलब उसके अंदर एंटर करते हो, रैम के ऊपर जो भी डाटा होता है वो क्या होगा, वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा. ठीक है, जबकि रोम के ऊपर जो भी डाटा होगा वो सब क्या होगा, परमानेंट होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, उसी से ये रिलेटेड है. देखें क्या है, इट इज़ वॉलेटाइल व्हेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज डिसकनेक्टेड ऑल द डाटा ऑन दिस मेमोरी इज लॉस्ट. ये रैम है ना, ये रैम से मैच कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये वॉलेटाइल है, कि मीन्स जब आप काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो डिसकनेक्ट हो गई है, ठीक है, मतलब लाइट चली गया, कोई भी इशू हो गया, ठीक है, तो जितना भी डाटा रैम के ऊपर स्टोर होता है वो सब लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, वो सब चला जाता है, गायब हो जाता है. जबकि रोम क्या है, इट इज़ परमानेंट. ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी, इसमें ये सेकेंडरी मेमोरी में असल में क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये आपके पास जो फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, मेमोरी कार्ड्स होती हैं, डिस्क होती हैं, ठीक है, ये सब आपके पास क्या हो जाएंगी, ये सीडीज़ वगैरह. ठीक है, ये सब आपके पास क्या है, सेकेंडरी डिवाइसेस है.
ठीक है। अब इनके ऊपर तो देखिए ये डाटा परमानेंट है, चाहे आपकी लाइट चली भी गई है या कुछ भी हो गया है, तो सीडी या फ्लैश कार्ड्स या मेमोरी कार्ड्स के ऊपर तो जो भी डाटा है वो तो डिलीट नहीं होता ना, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये परमानेंट होती है, ये अगर आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई डिसकनेक्ट हो गई है तब भी इसे जो आपका डाटा है वो लॉस्ट नहीं होगा, बल्कि वो डाटा परमानेंट रहेगा। अब आपका होम टास्क है कि पेज नंबर 11, ठीक है, इस पे आपने खुद से क्वेश्चन बनाना है, डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। फिर आप कंप्यूटर मेमोरी की हेडिंग दोगे, फिर आप लिखेंगे कंप्यूटर मेमोरी, इट इज़ मेमोरी, इट की जगह आप बेशक आप मेमोरी लिख रहे हैं, ठीक है। अब पहले आपकी हेडिंग लाजमी देनी है कंप्यूटर मेमोरी। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर द डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था लेक्चर के स्टार्ट में, ठीक है। आपने ये लिखना है इसकी डिफाइन मेमोरी, ये आपने खुद से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ये है पेज नंबर 11। फिर आप मूव करेंगे पेज नंबर 17, एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज पे आप क्वेश्चन 6 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का क्या डिफरेंस है। अब ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस जो है वो मैंने आपको क्लियर करवाया है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किस तरह से आपने करना है, इस तरह से ये पॉइंट्स बना के, ठीक है। ये प्राइमरी मेमोरी का ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है ये। और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे, ये आपका है सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंसेस आपको दिए हुए हैं, ये आपने इसी तरह से अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करने का, ठीक है। अब आपके 2 क्वेश्चंस आपके होम टास्क में। हैव अ नाइस डे।